अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ट्रंप के गज़ामंद मनसूबे से मुतालिक करारदाद मंजूर। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल अक़वामी अमन फोर्स की तैनाती, अबूरी सेटअप और इमदाद की तरसील शामिल। करारदाद के हक़ में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मुखालफत में किसी ने वोट नहीं दिया। गजा के इस्तेहकाम के लिए करारदाद अहम है। तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। मिस्र, उर्दन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया, इंडोनेशिया के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी मंदूब का खिताब। पाकिस्तान ने गजा मनसूबे की करारदाद के हक़ में वोट दिया। ट्रंप के गजा मनसूबे का खैर मकदम करते हैं। अमन मुआहदे से गजा जंग का खात्मा हुआ। मकसद गजा फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा कि गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा से मुतालिक करारदाद पर दुनिया को मुबारकबाद। कहा कि UN सलामती कौंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक कर दी। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करूंगा। बोर्ड मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में करूंगा। सदर ट्रंप का पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क से इजहार तशक्कुर। हमास ने गजा करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद फ़लस्तीनियों के हक़ में मुतालबात पूरे नहीं करती। गजा पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गैर मुसल्लह नहीं होंगे। इसराइल के खिलाफ हर तरह की मुज़ाहमत को जायज़ समझते हैं। बैनुल अक़वामी फ़ोर्स ने मुज़ाहमत को कमज़ोर किया तो काबिज़ फ़ोर्स समझेंगे। तर्जुमान हमास का रद्द-ए-अमल। गजा में 2 साल की तबाहकुन जंग के बाद बिलाखिर आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आ रहा है। हमें इस रफ्तार को ठोस इक़दाम में तब्दील करना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील। कहा, मशरिक़ वस्ता को हथियारों से पाक बनाने की ज़रूरत है। गजा के लोग इस्तेहकाम व अमन के मुस्तहिक़ हैं। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में फीफा के चेयरमैन के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। मार्को रूबियो होमलैंड सिक्योरिटी से मिलकर वर्ल्ड कप की तैयारियों पर काम करेंगे। सियाटल में अमन व अमान का मसला हल हुआ तो मैच दूसरी शहर मुंतकिल करेंगे। मजीद कहा कि अमेरिका में 1 साल बाद कंप्यूटर चिप्स बनना शुरू हो जाएंगी। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की शक्ल में जराम पेश अफराद आए। जराम का गढ़ बनने वाले शहरों में फौज भेजेंगे। अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। सऊदी वली अहद का तारीखी दौरा अमरीका। मोहम्मद बिन सलमान वाशिंगटन रवाना। मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप की दावत पर अमरीका का दौरा कर रहे हैं। ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कौमी सलामती, AI और न्यूक्लियर मुआहदे एजेंडे का हिस्सा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेशरफ सऊदी और अमरीकी क़यादत की मुश्तरका तरजीह है। एनर्जी सिक्योरिटी में तारीखी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशें एजेंडे का हिस्सा हैं। फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान तिजारत की तकनीकी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर देंगे। 7 साल बाद अमरीका सऊदी अरब ताल्लुकात को नई जहत देने की कोशिश होगी। ट्रंप $600 बिलियन सऊदी सरमायाकारी के वादे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 19 नवंबर को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत में करारदाद। अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग के लिए इजलास जारी। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुपों ने गजा करारदाद का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। करारदाद फ़लस्तीन की फैसला साजी पर बैरूनी क़ुव्वतों के कंट्रोल की राह हमवार करेगी। हमास का कहना है कि करारदाद से गजा की हुकूमत और तामीर नो गैर मुल्की सरपरस्ती में चली जाएगी। उधर करारदाद पर इसराइली इंतहापसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत बरकरार रखने की यकीन दहानी।
गजा में 2 साल की तबाहकुन जंग के बाद बिलाखिर आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आ रहा है। हमें इस रफ्तार को ठोस इक़दामात पर तब्दील करना चाहिए। जंग बंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने में मदद की अपील। मशरिक़ वस्ता को हथियारों तबाही से पाक इलाका बना दें। गजा के लोग इस्तेहकाम और अमन के मुस्तहिक हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का बयान। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद की सजाए मौत सुना दी है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। उन्होंने तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने इस्ताल अंगेज़ तकारीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। साबिक वज़ीर आज़म पर तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन, वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। जंगी जुराम की अदालत ने एक और केस में शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर दाखिला सद ज़मान को भी सजाए मौत का हुक्म। तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए थे। हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान अभी तक मफरूर हैं। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। जमहूरियत का चैंपियन कहलाने वाले भारत की दोहरी पॉलिसी एक सजा याफ्ता खातून को पनाह दे रखी है। माहिरीन का कहना है कि हसीना वाजिद इंडिया की पुष्टपनाही के साथ अपने इक़्तिदार को बरकरार रखना चाहती हैं। भारत सियासी टूल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत अदालतों का सामना करने के लिए हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश के हवाले करे। हसीना वाजिद का भारत में क़याम सियासी पनाह नहीं बल्कि बयानबाजी की आमाजगाह बन गया है। बरतानिया का पनाहगज़ीन निज़ाम में बड़े इस्लाहाती इक़दाम का ऐलान। तारिकीन वतन को मुस्तक़िल रिहाइश के लिए अब 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। नई पनाहगज़ीन पॉलिसी रीस्टोरिंग ऑर्डर एंड कंट्रोल जारी कर दी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने असाइल निज़ाम को बेकाबू करार देते हुए कहा कि मौजूदा निज़ाम गैर मुनसफाना महसूस होता है। बरतानिया में गैर कानूनी दाखिले से कम्युनिटीज़ अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। मुल्क पहले से ज़्यादा तकसीम का शिकार हो चुका। तशद्दुद और नस्ल परस्ती नाकाबिल जवाज़ है। बहरान हल ना हुआ तो गुस्सा नफरत में बदल सकता है। 4 साल में बरतानिया में 4 लाख अफराद ने पनाह की दरख्वास्तें जमा कराई। 1 लाख से ज़्यादा अफराद इस वक्त सरकारी पनाहगाहों में रह रहे हैं। 8 साल बाद में निस्फ़ से ज़्यादा मुहाजिरीन सरकारी फ़वाइद पर इन्हिसार करते हैं। अवाम इस निज़ाम का खर्च उठाते हैं, इसलिए इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। बरतानवी अपोजिशन लीडर ने हुकूमती इस्लाहात को खुशाइंद आगाज़ करार दे दिया। नई पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार, मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि बहरान हल ना हुआ तो गुस्सा नफरत में बदलेगा। कश्मीर चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर 36 वोट से वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर मुंतखब हो गए। तहरीक अदम एतमाद के हक में 36 वोट पड़े। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 44 अरकान हाजिर हुए। 38 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 2 अरकान ने वोट नहीं दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अरकान की तादाद 53 है। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार थे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर तकरीब हलबतदारी में शिरकत करेंगी। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई। फितना खवारिज के हम सरगना अफगान खवारिज समेत 10 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हो गए। 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स, IEDs और असला भी बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जहन्नुम हासिल किए गए 4 खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हलाक खवारिज में अबू ज़कबान का साबिक नायब खारजी आलम मसूद, खारजी सरी वल्द गुल नमाज, खारजी साजिद वल्द मजीद, खारजी तारिक वल्द हकीम शामिल। खारजी आलम मसूद 2008 में नवाज कोट पोस्ट पर हमले, 2010 में बन्नू जेल पर हमले, 2014 में आर्मी पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। मुकामी माहिदीन ने इलाके में अमन कायम करने और खवारिज के खात्मे के लिए किए गए ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान किया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खवारिजी के खात्मे और मुकम्मल अमन अमान की बहाली तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया।
भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को सफारती सतह पर बड़ी कामयाबियाँ मिली। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया में पजीराई मिली। भारत के खिलाफ जंग के दौरान नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अहम किरदार अदा किया। भारत का झूठ बेनकाब किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातारक की मुबाहिसे में गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 90,000 जानों की कुर्बानी दी। गजा में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने 14 साल बाद SCO कॉन्फ्रेंस की कामयाब मेज़बानी की। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। सऊदी अरब के साथ दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिल रहा है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की मईशत बेहतरी का एतराफ़ किया। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है।